जय हिंद। आज हम लोग का दूसरा वीडियो है क्लास 7 के। इसमें पूर्णांकों चैप्टर में अगला हम लोग का वीडियो बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि पूर्णांकों की तुलना। तो पूर्णांक की तुलना हम कैसे करते हैं, तो ध्यान से चारों टॉपिक को समझिएगा और अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जरूर। ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, ध्यान समझिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है हमेशा। आप बोलिएगा सर जी कैसे बड़ा होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो बड़ा कैसे होता है? एक हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ये है एक संख्या रेखा है। उसके बाद क्या करेंगे, बीचों बीच से जीरो रहेगा, इधर एक, इधर दो, इधर तीन आएगा, इधर भी एक, इधर भी दो, इधर कितना, तीन है। ध्यान से समझिएगा। जब इधर की इधर बाई ओर है, दाई ओर है, जीरो से इधर क्या, इधर माइनस है, कैसे है, माइनस है। जीरो से बाई तरफ हमेशा दाई तरफ वाला से छोटा होता है। हमेशा संख्या रेखा पर याद रख ले रहिएगा कि हमेशा क्या होता है, हमेशा मतलब बाईं तरफ वाला संख्या रेखा पर बाईं तरफ की जो भी संख्या रहता है ना वो छोटा होता है दाईं तरफ वाला संख्या से। तो बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है जो ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। हाँ, बड़ी तो होवे करती है। जो बाईं तरफ वाला होता है ना, दाईं तरफ वाला संख्या वाला से छोटी होती है। इधर एक है तो माइनस एक भी छोटा, बहुत छोटा है। माइनस दो, माइनस तीन, ये भी एक से छोटा है। ध्यान से समझिएगा, ठीक ना? समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा का हम लोग को बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ी होती है। ध्यान समझिएगा, सभी धनात्मक पूर्णांक है जो जीरो से बड़ी होती है। हाँ, इस संख्या रेखा पर है, दाहिना तरफ वाला हमेशा जो भी अंक आएगा, यह यहाँ इससे पहले इधर दाहिना तरफ के जो भी अंक रहेगा वो हमेशा बड़ी होती है। किस, जीरो से हमेशा बड़ी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीचों बीच इससे आने वाली संख्या कौन है, एक है, दो है, तीन है, क्या आगे बढ़ रहा है तो हमेशा बड़ी होती है। बट जो ऋणात्मक संख्या है तो हमेशा क्या होती है, जीरो से छोटी होती है। क्या होता है, जीरो से छोटी होती है। जैसे ध्यान समझिएगा, माइनस वाली संख्या, सॉरी यहाँ देखो, प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ा होता है। एक सूत्र है, क्या है, एक सूत्र है, ध्यान से याद रखिएगा। प्लस वाली संख्या, जो प्लस में संख्या रहती है वो हमेशा बड़ा होता है जीरो से। जीरो से तो बड़ा होगा करता है, और जीरो हमेशा किससे बड़ा होता है, माइनस वाली संख्या से। एक मिनट, एक और समझिएगा इसमें ध्यान से। इसमें है बोल रहा कि प्लस वाली संख्या जीरो से भी तो बड़ा है, सूत्र है, याद रखिएगा। प्लस वाली जो भी संख्या आएगा वो जीरो से भी बड़ा है और माइनस वाली संख्या से भी बड़ा है। ध्यान समझ गए ना? बोल रहा है कि जो प्लस वाली संख्या आएगा ना, इस प्लस वाली संख्या वो जीरो से भी बड़ा है और माइनस वाली संख्या से भी बड़ा होता है। ठीक। अगला बोल रहा क्या, अगला बोल रहा है तीसरा का पॉइंट की संख्या रेखा पर शून्य से दाईं ओर। ध्यान से समझिएगा, इधर ही है शून्य से, ये शून्य है, ध्यान समझिएगा। शून्य से इधर वाला बोलते हैं बाईं ओर और शून्य से इधर वाला बोलते हैं दाईं ओर। अपन मैंने बोल रहा है पॉइंट, संख्या रेखा पर शून्य से दाईं ओर, शून्य से दाईं ओर जितनी दूरी पर जितनी दूरी पर होगी, क्या होगी, जितनी दूरी पर संख्या होगी, यहाँ कटी होगी संख्या होगी, जितनी दूरी पर संख्या होगी उतना ही बड़ी संख्या होगा, उतना ही वह बड़ी होगी, उतना ही वह बड़ी होगी। मतलब कि कह रहा है कि संख्या रेखा पर जीरो है ना, जीरो से जीरो से दाईं ओर जितना भी संख्या रहेगा ना, जितनी दूरी पर कोई संख्या रहेगा ना उतना ही बड़ा रहेगा। मानते हैं तीन है तो दोनों से बड़ा है कि ना, इसके बाद आते रहता कोई और अंक आता, इधर संख्या कोई और आता कि नहीं आता, तो हमेशा जितना लास्ट हम संख्या रेखा पर बैठाएंगे वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब इधर बोल रहा है, अगला टॉपिक है हम लोग के कि संख्या रेखा पर शून्य से बाईं ओर, संख्या रेखा ये है शून्य से बाईं ओर, इधर बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतना ही वो कम होगा। जितना माइनस में संख्या लिखाएगा वो सबसे छोटी संख्या होगा। तो -3 -2 से छोटा है, -1 से भी
छोटा है। टॉपिक समझ गए होंगे। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक बार फिर समझा देते हैं ध्यान से। धनात्मक पूर्णांक जो भी होता है जिसमें प्लस होता है ना, वो हमेशा माइनस वाली संख्या से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर हम बता दिए हैं, ये वो पॉइंट है। दूसरा का पॉइंट बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक जो भी प्लस वाली संख्या होगी ना, जीरो से बड़ी होती है। क्या होती है? जीरो से बड़ी होती है। और इसमें एक और बता दिया है कि जीरो है ना, जीरो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। ये जो सूत्र है, किधर बता, इस सूत्र है, कहती है इस सूत्र है पूरा, इसको याद आप लोग रखने रहिएगा, ठीक ना, हमेशा। और अगला पॉइंट है कि संख्या रेखा पर ध्यान से समझिएगा, दाईं ओर जितनी दूरी पर कोई संख्या रहेगा उतना है वो सबसे बड़ी रहेगा संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा पर कोई भी संख्या बाईं ओर जितनी दूरी पर रहेगा वो उतना ही क्या होगा, कम होगा, कम दूरी कम होगी, कैसी होगी, उतना ही वो छोटा होगा, ठीक ना। वो उतना ही जो दूर रहेगा दाहिना तरफ में बड़ी रहेगा, बाईं तरफ में सबसे छोटी रहेगी, ठीक ना। ध्यान से देख लो, अभी समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांकों के योग। इसको मिटा देते हैं, पूर्णांकों के योग, ध्यान से समझिएगा। इसमें पूर्णांकों के योग में तीन गो चीज पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? पूर्णांकों के योग में तीन गो चीज पढ़ेंगे। पूर्णांकों के योग में पहला पढ़ेंगे जब दो धनात्मकों का योग, पूर्णांकों का योग में तीन गो आता है। जब दो धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे ना, ध्यान समझिएगा, ये बोलता है ना, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे, जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे, जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जोड़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। कौन सी प्राप्त होगा? धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। बोल रहा है ना, जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे, ध्यान से समझिए, एक है यहाँ जोड़ते हैं 9 है और वो प्लस 3 है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। 9 और 3 कितना हुआ? 12। इसमें माइनस है क्या? नहीं है ना। आप लोग ही बताइएगा क्या यह धनात्मक पूर्णांक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। और बताइएगा जिसका सही होगा उसको हम लाइक और बताएंगे सही है गलती, इसका हम कमेंट में लाइक जरूर करेंगे जिसका सही होगा, ठीक ना। दो हम इसको 9 और 3 को जोड़े तो कितने है? प्लस में कुछ है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो जब दो को धनात्मक को जोड़ते हैं ना तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक ना। ध्यान से। अब अगला है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। कैसे बता रहे हैं, ध्यान से। इसको आप मिटा देते हैं, यहां से बता दे रहे हैं। यहाँ तो धनात्मक वाला दो वाला तो बता दिए, यहाँ ऋणात्मक वाला बता रहे हैं। जब दो ऋणात्मक, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ध्यान से, जब दो भी ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे में वो माइनस में 2 है, वो माइनस में 4 है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे, -2 और -4 को जोड़ेंगे, मतलब यहाँ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं ना तो एक ऋणात्मक प्राप्त होती है, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। उसको कैसे सर? जैसे -2 है, प्लस माइनस माइनस होता है और 4 है। अब दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाला जोड़ता है तो 4 और 2 कितना होगा? माइनस में 6 हुआ। तो क्या प्राप्त हुआ? माइनस में ही प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। माइनस में जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ठीक ना। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा -9 प्लस -4 क्या आएगा, इसके बारे में बताइएगा। जिसका सही होगा उसको हम लाइक करेंगे, ठीक ना।
समझ में आ गया। अब अगला इसी वाला में चला 3 हुआ। अब एगो 2 को पूर्णांक कोला हो गया, 2 की ऋणात्मक कोला हो गया। अब बोला कि एगो धनात्मक होगा, एगो ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। कंडीशन इसमें आएगा, जब ध्यान समझिए, जब इसमें एक और कंडीशन है ना कि एगो धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे और एगो माइनस ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे, एगो धनात्मक वाला के जोड़ेंगे, एगो माइनस वाला के जोड़ेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ +2 आएगा ना कंडीशन से। या एगो माइनस में यहाँ कर देते, क्या -4 कर देते, इसको प्लस में +2 जोड़ते, तो कितना आता, -2 आता। ये मतलब क्या होता है ना कि जब 2 को क्या करते हैं, जब 2 को एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला जोड़ते हैं ना, दोनों कंडीशन प्राप्त होता है, धनात्मक में भी प्राप्त होता है, वो ऋणात्मक भी प्राप्त होता है। वो संख्या पर डिपेंड करता है, कौन सी संख्या धनात्मक है, कौन सी संख्या ऋणात्मक है। जो संख्या बड़ी होगी धनात्मक में, उसका आंसर धनात्मक आएगा, और जिसमें ऋणात्मक बड़ी होगा मतलब माइनस में ज्यादा होगा, वो उसका ऋणात्मक आएगा घटाने के बाद। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं योज्य प्रतिलोम, ध्यान से समझिएगा। योज्य प्रतिलोम कहता है ना, कोई संख्या का योग उल्टा किए, मतलब कि कोई संख्या -7 है, सॉरी माइनस नहीं, कोई संख्या 5 है, इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो कितना आएगा, -5। जब इसको योज्य प्रतिलोम किए तो -5 आया, तो दोनों को जब हम घटाएंगे ना, तो क्या करेंगे, इसको जब सॉरी घटाएंगे, जोड़ेंगे ना, तो हमको शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, इसको जब हम 5 का योज्य प्रतिलोम किए तो कितना आया, -5 आया, क्या आया, -5। और जब इसको हम जोड़ेंगे प्लस वाला के माइनस वाला जोड़ेंगे, तो हमारा शेषफल 0 आएगा ना, उसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। ध्यान से समझिएगा, योज्य प्रतिलोम कितना 5 है, और इसको जोड़ेंगे -5 में। ध्यान से समझिए, +5 प्लस माइनस -5, 5 में से 5 गया, 0 बचा, क्या बचा, 0 बचा, यह सही है। तो योज्य प्रतिलोम मतलब क्या, जब किसी का योज्य प्रतिलोम करते हैं और उसको फिर जोड़ते हैं ना, कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम किए और जब उसको जोड़ेंगे तो उसका शेषफल 0 आना चाहिए, तब वो माना वह सही है। न तो जिसका शेषफल 0 नहीं आएगा वह योज्य प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक ना। आप चलते हैं, अगला हम लोग के है पूर्णांकों का व्यवकलन। क्या है, आगे है हम लोग का पूर्णांकों का व्यवकलन। ध्यान से समझिएगा, पूर्णांकों का व्यवकलन है, पूर्णांकों का व्यवकलन पूर्णांकों का व्यवकलन में क्या कहता है, पूर्णांकों के व्यवकलन में है ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब होता है व्यवकलन, मतलब होता है घटा। कोई भी संख्या दिया नो, इसमें घटाना रहता है, कोई भी संख्या इसको घटाओ, कितना बचेगा, कितना बचा, 4 बचा। कोई भी संख्या